हिंदी सिनेमा जगत में कई ऐसी अभिनेत्रियां रही हैं जिन्होंने कई सालों तक अपने अभिनय का परचम लहराया। ऐसी अभिनेत्रियों ने हर तरह के किरदार निभाकर बॉलीवुड में राज किया। इनमें से एक दिग्गज अभिनेत्री राखी भी रही, जो अपने अभिनय से अच्छों को कायल कर देती थी। राखी ने हिंदी सिनेमा में 4 दशकों तक अपने अभिनय का लोहा मनवाया। राखी का जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ था। वह व्यापक रूप से केवल राखी के नाम से जानी जाती थी। वहीं मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों के साथ कई बंगाली फिल्मों में दिखाई दी हैं। 4 दशकों तक किए अभिनय में उन्होंने कई अन्य पुरस्कारों के अलावा 3 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। फिल्म फेयर में राखी को 16 बार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 8 बार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए 8 बार नामांकित किया गया है, जिससे वह माधुरी दीक्षित और रानी मुखर्जी के साथ महिला श्रेणियों में सबसे अधिक नामांकित कलाकार हैं। राखी की शादी किशोरावस्था में ही बंगाली फिल्मों के निर्देशक अजय विश्वास से हो गई थी, पर यह शादी असफल रही। अभी वह विख्यात फिल्म निर्देशक, कवि एवं गीतकार गुलजार की पत्नी हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, गुमनामी में अकेले जीना मेरी चॉइस थी। मेरे परिवार में 19 लोग थे, उसके बावजूद मैं खुद को घर में आइसोलेट कर लेती थी। किटी पार्टी वगैरह मुझे टाइम वेस्ट लगता था। इसके बजाय मैं वी शांताराम, सोहराब मोदी, महबूब खान और के आसिफ की फिल्मों के मॉर्निंग शो देखने निकल जाया करती थी। जब मुंबई की भीड़ भाड़ से मुझे उलझन होने लगती थी तो मैं पनवेल में अपने फार्म हाउस पर चली जाया करती थी। वैसे राखी और गुलजार दोनों ही भले अलग रहते हों, लेकिन आज भी दोनों की अच्छी बॉन्डिंग है। राखी ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत महज 20 साल की उम्र में साल 1967 में आई बंगाली फिल्म वधू वरुण से की थी। इस फिल्म में राखी की अदाकारी देख एक्टर डायरेक्टर सुनील दत्त उनके कायल हो गए थे। सुनील दत्त अपनी फिल्म रेशमा और शेरा में राखी को बतौर लीड एक्ट्रेस लेना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही राखी ने जीवन मृत्यु को साइन कर लिया। इस फिल्म के सुपरहिट होने के बाद राखी की जिंदगी एकदम से बदल गई। उनके पास प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की लाइन लग गई थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें कभी कभी कस्मे वादे, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, दूसरा आदमी, जुर्माना, काला पत्थर आदि शामिल हैं। बॉलीवुड में ऐसी अभिनेत्रियां थीं और हैं जो अपने कोई स्टार्स के साथ अफेयर को लेकर काफी सुर्खियां बटोरती रहती हैं। हालांकि राखी ने कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया, लेकिन उनके कोई स्टार्स के साथ उनके अफेयर की खबरें कभी मीडिया हेडलाइंस में नहीं छाई। राखी ने पूरी जिंदगी बस एक ही शख्स से प्यार किया और वह है लेखक और डायरेक्टर गुलजार। जब राखी कामयाबी की ऊंचाइयां छू रही थी, तभी वह गुलजार की मोहब्बत में पड़ गई। गुलजार को जहां राखी की खूबसूरती और बंगाली कल्चर भा गया था, वहीं राखी गुलजार की सौम्य नज़मों पर अपना दिल हार बैठी थी। लंबे समय तक ये दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए रहे और साल 1973 में गुलजार और राखी ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली। हालांकि ये शादी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। बेटी मेघना के जन्म के 1 साल बाद ही ये दोनों अलग हो गए, लेकिन उन्होंने अभी तक एक दूसरे से तलाक नहीं लिया। एक इंटरव्यू में राखी ने अपने रिश्ते पर बात करते हुए कहा था, हमारा रिश्ता बहुत ही सहज है। अलग होने के बाद भी गुलजार साहब मुझे अपनी पत्नी की तरह ट्रीट करते हैं। उन्हें जब भी मेरी जरूरत होती है या मुझे उनकी जरूरत होती है, हम साथ होते हैं। जब कभी उनके दोस्त घर आते हैं तो वह फोन करके मुझे खाना बनाने को कहते हैं और मैं खुशी खुशी उनके लिए खाना बनाती हूँ। वहीं गुलजार साहब ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं भले ही अपनी पत्नी राखी से अलग हो गया हूँ, लेकिन मैं कभी भी उससे अलग नहीं रह सका। पता नहीं लोगों को कैसे लगता है कि हम अलग हो गए हैं। आज भी जब मुझे राखी के हाथों की बनी मछली खाने का मन करता है तो मैं उसे रिश्वत के तौर पर एक साड़ी गिफ्ट कर देता हूँ। वो बताते हैं कि उन्होंने कोर्टशिप के दौरान उन्हें इतनी साड़ी गिफ्ट दी हैं कि मैं ढाकाई साड़ियों की पहचान करने लगा हूँ। इतना सहज रिश्ता होने के बाद भी अगर लोगों को लगता है कि हम अलग हैं तो पता नहीं साथ होना किसे कहते हैं। फिलहाल राखी भीड़ भाड़ से दूर अपने पनवेल वाले फार्म हाउस में अकेले रहती हैं। वो कहती हैं, मुझे भी नेचर और एनिमल्स की कंपनी पसंद है। जब भी मुंबई में मुझे क्लैस्ट्रोफोबिक महसूस होता है, मैं पनवेल के फार्म हाउस में चली जाती हूँ।